के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। भव्य श्रद्धालु श्रावक अपने जीवन में धर्म आराधना के बिना नहीं रह सकता है। धर्म आराधना करने के लिए उसे मंदिर की आवश्यकता होती है। मंदिर के माध्यम से हमें अनेक प्रकार से पुण्य संपादन करने का अवसर मिलता है। जहाँ पर जिनालय होता है, जब जिनालय का निर्माण किया जाता है तो जिनालय के निर्माण के समय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वहाँ पर होता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जब संपन्न होता है तो हमारे धर्माचार्य, हमारे प्रतिष्ठाचार्य उस मंदिर के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि उस मंदिर को जब तक धर्माचार्य का, प्रतिष्ठाचार्य का, साधु संतों का यदि आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक हमारा मंदिर जीवित नहीं रह सकता है। आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है, मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। केवल मात्र हाथ से आशीर्वाद देना ही आशीर्वाद नहीं। जहां हमारे धर्माचार्य उस मूर्ति के अंदर प्राण फूंकते हैं, मंत्र डालते हैं, और जो है मंत्र डालने के बाद में फिर अलग से वे उस मंदिर को आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद किसी को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी बोल करके आशीर्वाद दिया जाता है। यह मंदिर, यह जिनालय जब तक इस धरती पर सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व है तब तक ये जिनालय हमेशा बना रहे। और मंदिर में अनेक प्रकार के उत्सव महोत्सव होते रहे। 8 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने तक, 6 महीने तक, साल भर तक निरंतर जो है धार्मिक अनुष्ठान होते रहे, विधि विधान होते रहे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये ऊर्जा मांगता है। ये मूर्ति ऊर्जा मांगती है। लेकिन जहाँ पर भव्य श्रद्धालु श्रावक लोग होते हैं, जब वे मंदिर में पहुंचते हैं, नया नया मंदिर होता है, एकदम तो किसी को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, लेकिन जब उस मंदिर के अंदर जो है प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही उसे जो है अपने जीवन में ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाती है। ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये हमारे धर्माचार्य और प्रतिष्ठाचार्यों ने यहाँ पर ऐसी ऊर्जा छोड़ी, उन्होंने अपनी ऐसी विशुद्धि छोड़ी जिसके कारण आज ये जिन बिंब में ऐसी ऊर्जा मिलती है, इस क्षेत्र को ऐसी ऊर्जा मिलती है। आज अपन देखते हैं कि आज भगवान बाहुबली स्वामी के भीतर कितनी ऊर्जा है, जो कि 1040 वर्ष से खुले आकाश में खड़ी है। उन अजित सेन आचार्य देव ने कितनी ऊर्जा भरी होगी,
कितनी ऊर्जा भरी होगी, जहां पर हर श्रद्धालु भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में पहुंचता है तो वहां से हटने का नाम नहीं लेता है। आज आपके सिलीगुड़ी मंदिर के अंदर जहां जैन समाज ने भगवान सुपार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण किया और उसमें किस प्रकार से ऊर्जा डाली, प्रतिष्ठाचार्य ने, धर्माचार्य ने, और आज जो है उसका अतिशय हमें अपने जीवन के अंदर देखने को मिलता है। वहां का क्षेत्र और वहां की मूर्ति हमेशा अपने जीवन में मंत्र मांगती है। जिस क्षेत्र में, जिस मंदिर में, जिस जिन बिंब में यदि मंत्र का संचार न हो वह मंदिर मुर्दा हो जाता है। और जहां निरंतर रात दिन जहां पूजा पाठ चला करता है, जहां मंत्र मिला करता है, नाना प्रकार के विधि विधान के माध्यम से जब उस क्षेत्र को, उस मूर्ति को जब ये मंत्र मिलते हैं तो वे मूर्ति हमारी हमेशा जागृत रहती है, वह भूमि हमेशा जागृत रहती है और जो है हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती है। इसलिए तो हम जैसे मंदिर की दहली में प्रवेश करते हैं तो रात भर की जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो ऊर्जा हमें जो है प्रातः काल में सारे श्रद्धालु भक्तों को अपने जीवन के अंदर मिल जाती है। और जैसे ही प्रवेश करते हैं हमारा मन शांत हो जाता है। व्यक्ति कितना ही टेंशन में क्यों न हो, व्यक्ति कितना ही विकल्प में क्यों न हो, लेकिन जैसे परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करता है और उनकी सारी ऊर्जा जब हमसे मिलती है तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। ऐसा यह ऊर्जा का क्षेत्र है। इसीलिए तो हमारे मंदिरों में नाना प्रकार के अनुष्ठान आवश्यक है। जहाँ मंदिरों में पूजा पाठ होता है, क्योंकि पूजा पाठ में क्या है, केवल मंत्र। जहां मंत्रों का उच्चारण होता है, हम भगवान का अभिषेक करते हैं, तो भगवान का अभिषेक में हम जो जल की धारा तो छोड़ रहे हैं, लेकिन केवल मात्र जल की धारा ही नहीं छोड़ रहे हैं, उस जल की धारा के साथ साथ में हम जो है जो मंत्रों का, जो बीजाक्षरों का उच्चारण करते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम, ये सारे बीजाक्षर जो हैं उस जल धारा के साथ में उस मूर्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। और वे जब मंत्र मूर्ति को मिल जाते हैं तो वह मूर्ति जो इतनी प्रभावशाली होती है कि मंदिर में चमत्कार, मंदिर में अतिशय होने लगते हैं। जहां भक्त लोग अपनी भावना को लेकर के जाते हैं, कैसी भी भावना लेकर के जाएं, किसी को धन संपदा चाहिए, किसी को पुत्र पुत्रियां चाहिए, किसी को व्यापार चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, क्योंकि संसारी प्राणी हैं और नाना प्रकार के दुखों से व्याप्त हैं। वह जब परमात्मा के चरणों में पहुंचता है तो उसकी सारी बातें जो हैं उसके जीवन में उसको उपलब्ध होते हुए दिखाई देती है। ये मंत्रों की ऊर्जा का प्रभाव आता है। जहां हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। ये शक्तियां काम करती है। जैसे कि आप लोग डॉक्टर हैं, आपके पास में कोई रोगी व्यक्ति आया और आपने उसका निदान किया और आपने पूछा और क्या बीमारी है। उसने कहा कि मुझे खांसी भी है, मुझे बुखार भी रहता है, मुझे बीपी भी हाई लो होता है, मुझे शुगर भी है और जो है मुझे अटैक की बीमारी भी है। नाना प्रकार की उसने जो है बाधाओं को बता दिया। तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि आप उसके प्रमाण में उसको गोली देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और जो है उसके रोग को शांत करने का उपाय
आप बता देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो व्यक्ति आया है, जो भक्त आया है, उसके मन में अनेक प्रकार की भावनाएं रहती हैं। मेरे में ये नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये कहाँ से देंगे? भगवान के पास में कुछ है तो नहीं। लेकिन हमने जो मंत्रों का उच्चारण किया, यदि हमको धन चाहिए तो हमने ओम ह्रीम, ह्रीम के अंदर 24 तीर्थंकर है और ये ह्रीम हमारा लक्ष्मी का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। श्रीम ये भी हमारे लक्ष्मी का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। क्लीम यदि हम किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो एक क्लीम बीजाक्षर हमारे रोगों को दूर करने वाला होता है। हमें शक्ति चाहिए तो उसके लिए ऐम बीजाक्षर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम, और अरहम में तो सारे बीजाक्षर आ गए, क्योंकि आकार से लेकर के हकार पर्यंत ये सारे बीजाक्षर है। और जो है इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को जो चाहिए सो जो है यहाँ पर मिल जाता है। इसलिए जो है ये मंत्रों का उच्चारण हम यहाँ पर करते हैं और जो है इस मंत्रों के प्रभाव से उस भक्त के परिणाम विशुद्ध होते हैं और विशुद्ध परिणाम से पुण्य का उपार्जन होता है। तो उस पुण्य के उदय से उस भव्य प्राणी को अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो हम मंदिरों में आते हैं और विशेष करके हम यहाँ पर जप अनुष्ठान करते हैं और मंदिरों में जप अनुष्ठान चलते ही रहना चाहिए, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे 15 दिन का हो, चाहे महीने का हो। छोटे से छोटा जाप्य ओम ह्रीम नमः से लेकर के या ओम नमः से लेकर के हम जितना जाप्य कर सकते हैं उतना जाप्य जो है हम मंदिर में करेंगे तो वह उतना ही मंदिर जो है ऊर्जावान बनता है और ऊर्जावान मंदिर से जो है हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जहाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब मंदिरों के अंदर अनुष्ठान चलते हैं तो वो मंदिर एक अलग प्रकार का ही मंदिर होता है। वहाँ पर हर तरह से वृद्धि ही वृद्धि होती है। वहाँ पर हर भक्त का, हर श्रावक का आने का मन करता है, क्योंकि भगवान की मूर्ति में चमत्कार है, भगवान के मंदिर में अतिशय है। जहाँ पर नमस्कार होता है वहाँ पर चमत्कार जरूर हो जाया करता है। इसलिए मंदिरों के अंदर मंत्रों का अनुष्ठान चलते रहना चाहिए और जहाँ पर मंत्र होते हैं वहाँ पर जो है उन मंत्रों से अधिष्ठित जितने भी देवी देवता होते हैं वहाँ पर जागृत रहते हैं। उस मंदिर के अंदर जहाँ देवी देवता जागृत रहते हैं, जहाँ जिन शासन देवी देवता जो भगवान के भक्त होते हैं वे भी श्रावक हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाले हैं और वे भी जो हैं यहाँ पर आकर के भगवान की भक्ति करते हैं। केवल मात्र भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि वे देवी देवता लोग कब आ जाते हैं, कब भगवान की पूजा करके चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उनका जो है शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, हमारे दृष्टि गोचर नहीं होता है। और वे देवी देवता जो हैं केवल मात्र भगवान की पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, लेकिन जो यहाँ पर भगवान का भक्त श्रावक जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए आया है, अभिषेक करने के लिए आया है, विधि विधान करने के लिए आया है, उनको भी जो है यहाँ पर सहयोग प्रदान करता है कि तुम भी पूजा करो, मैं भी पूजा करूं। आपकी पूजा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएगी और यदि आती भी हैं तो वह सारे विघ्न बाधाओं को दूर कर दिया करते हैं, क्योंकि वे भी भगवान के भक्त हैं, सम्यक दृष्टि भक्त हैं और सम्यक दृष्टि की रक्षा अपने जीवन के अंदर जरूर करता है। इसलिए ये मंदिर जो है हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के साधन है। यहाँ पर जब हम जप आदि करते हैं तो हमारे आचार्य भगवंत ने कहा जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाशन, तस्मात् जपेति प्रोक्तव्यम
जन्म पाप विनाशना। जप का मतलब होता है, ज का अर्थ होता है जन्म, जो हमारे जन्म जरा मृत्यु को नष्ट कर देता है। हम भगवान की पूजा में यही तो मंत्र बोलते हैं? जल चढ़ाते हैं तो क्या मांगते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। बस यही तो है हम मंत्र में मांगते हैं, हमारा संसार ताप नष्ट हो जाए, हमें अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए, हमारा काम बाण नष्ट हो जाए, हमारा क्षुधा रोग नष्ट हो जाए, हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए, हमारे अष्ट कर्म नाश हो जाएं और हमें मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। बस यही तो हम द्रव्य में चढ़ाते हैं और भगवान से जो है हम यही मांगते हैं। इसलिए जकारो जन्म विच्छेद, ये जकार जो है हमारे जन्म का विच्छेद करने वाला और पकार जो है वह पापों का नाश करने वाला होता है। बस इसी का नाम है जप। और जहाँ पर निरंतर जप चला करते हैं तो सारे मंदिर का वातावरण ही बदल जाया करता है, वहाँ पर प्रशस्तता ही हमें दिखाई देती है और जप से जो है नाना प्रकार के कार्य की सिद्धि हो जाती है। जप से जो है हमें हमारे सारे कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए तो जो है हम जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले जप अनुष्ठान पहले होता है, क्योंकि जप अनुष्ठान से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। हम लोग जो है साधु संत त्यागी व्रती ये सबसे ज़्यादा जप का ही अवलंबन लिया करते हैं, क्योंकि जप करने से हमारे सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, हमारे पापों का नाश हो जाता है और जो है हमारे इच्छित कार्य की सिद्धि हो जाती है, कार्य की निर्विघ्न सिद्धि हो जाती है, हमारे पुण्य कर्म का आश्रय होता है, पाप कर्म का नाश होता है, मन को शांति मिलती है, हमारे सारे संकट उपसर्ग सब कुछ दूर हो जाया करते हैं। इसलिए मंदिरों के अंदर जो हैं निरंतर जो हैं वे जप जो हैं चलते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जप होता है, देखो भगवान वासुपूज्य का समोसरण जब आया था तो पद्मरथ राजा ने जो है पुरुषार्थ किया, देवताओं ने परीक्षा की इसके भीतर कितनी श्रद्धा है परमात्मा के प्रति। देवताओं ने आकर के मार्ग रोक दिया, लेकिन उस राजा ने अपने जाप को नहीं छोड़ा। ये मंत्र का प्रभाव, एक छोटा सा मंत्र नमः वासुपूज्याय, जहां सेठ श्रीपाल ने सारे जहाज समुद्र के अंदर देवता ने किलित कर दिए थे, लेकिन सिद्ध चक्र का स्मरण किया और सारे जहाज अपने आप चलते बने। जहां हम निरंतर साधु संत चातुर्मास काल में विशेष जो हैं जाप का अनुष्ठान करते हैं और सारे साधु संत जो है ओम ह्रीम नमः के जाप्य और जो है करके अपने जीवन में चातुर्मास में जो है ये सानंद संपन्न हो, इस भावना से जो है इसी प्रकार से केवल मात्र नमो अरहंताणम का जाप करने से एक ग्वाला जो है वह अपने जीवन में अगले भाव में जाकर के सुदर्शन सेठ बन गया। तो ये मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए मंदिरों में विशेष जप का अनुष्ठान हमें करते रहना चाहिए और अपने व्यक्तिगत स्वयं भी जो है वे जप करते रहना चाहिए और अपने जीवन में पुण्य का संपादन करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार डीमापुर एवं कोलकाता।